वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस फ्रेंड। स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ल्यूसेंट का सिंटैक्स पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। इसी प्रकार रोज आपको वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कोस्ट गार्ड नेवी कोस्ट गार्ड की अभी वैकेंसी चल रही है, उसी के लिए मैं आपको ये इंग्लिश का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स सेट है वो मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि नहीं हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे नोट्स जो हैं रूल्स हैं वो आपके लिए लाया जाए ल्यूसेंट से। तो फ्रेंड्स वही मैंने रूल्स लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छे लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आने की संभावना भी है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला रूल्स है, यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आप समझिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नाउन है, मतलब एक वचन है, हो तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए मोहन है, ये मोहन एक सिंगुलर नाउन है। अब मोहन है, मोहन एक लड़का है ना, तो वो सिंगुलर नाउन है और इसके साथ में अब इन्होंने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, तो ये सही है, बिल्कुल ठीक है, सही है। अब यहाँ पे अगर मोहन की जगह पे हम वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो ये आपको प्लूरल बना दे रहा है। ठीक है, वर्ब जो है प्लूरल बना दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्लूरल नहीं, यहाँ पे आएगा वॉज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉज। ठीक है, आप आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा रूल्स। चलिए नेक्स्ट रूल्स है आपका, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, आई के साथ में एम अ टीचर। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, और एम जो है सिंगुलर वर्ब है आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और बॉस जो है सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पे प्लूरल वर्ब है और प्लूरल वर्ब है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है, तो हम बता सकते हैं आपको कि आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसमें जो है कुछ अपवाद रहते हैं जो आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूल 3 है, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यू इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, जैसे कि यू आर आ स्टूडेंट, मतलब तुम एक स्टूडेंट हो। ठीक है, एक स्टूडेंट से जब ये सवाल किया जा रहा है कि यू आर आ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नाउन जो है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यू। ठीक है, तो अब यू आर इंजीनियर्स। अब कोई आदमी बहुत सारे इंजीनियर लोग हैं, उनसे कह रहा है कि यू आर इंजीनियर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंजीनियर्स जो है एक प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल है, तो इसके साथ में हमने प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल है आपका, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है आपका, नीडंट और डेरंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। क्या है कि नीडंट और डेरंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन हम जो है वर्ब जो है उसका प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, प्लूरल वर्ब लगाएंगे नीडंट और डेरंट के साथ में। आप लोग इसे माइंड में सेट कर लीजिए कि नीडंट और डेरंट के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, चाहे सिंगुलर नाउन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका, सी नीडंट गो देयर। अभी मैंने बताया कि नीडंट जहाँ पर भी लग जाए, हम लोगों को नहीं पता कि सब्जेक्ट कैसा हो, आप वहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दें, आंसर सही होगा। ठीक है, अब सी क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नीडंट का प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और गो देयर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। और यहीं पे देख सकते हैं सी क्या है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट है और नीडंट, अब यहाँ पे एस लगा दिया है इन्होंने, तो ये क्या बना दिया इन्होंने, सिंगुलर वर्ब बना दिया ना, सिंगुलर वर्ब बना दिया, तो इसका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है अभी, नीडंट और डेरंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, एक्सेप्शन में ऊपर दिए गए उदाहरण में नीडंट और डेरंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ठीक है, अतः इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
समझ गए ना, कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हुआ है, अतः इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 6। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे होता है? लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। ठीक है, क्या है? लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। तो इसके साथ में फ्रेंडशिप जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और लिव जो है वो क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में, सिर्फ ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। अब इसी प्रकार देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल, गॉड सेव द किंग। अब किंग क्या है यहाँ पे? किंग, यहाँ पे गॉड क्या है? गॉड एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और सेव क्या है यहाँ पे? सेव है प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल वर्ब। सेव क्या है? प्लूरल वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन में नोट क्या कह रहा है कि आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है। ठीक है, कभी कभी में ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, जिसे हम लोग को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होता है, कभी कभी मे ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया होता है। मतलब इस सेंटेंस में मे नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें अंडरस्टूड कर सकते हैं कि मे इसमें दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग मे के अनुसार इस सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट रूल है आपका रूल 7। यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब कैसे होता है? ठीक है, आप लोग ये समझेंगे कि कैसे होता है। अब देखो, रवि एंड कवि, ये दो सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। अब एंड से जोड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कैसे? अब रवि एंड कवि, अब दो नाउन जोड़ गए सिंगुलर, लेकिन जब रवि एंड कवि दोनों नाउन जोड़े हैं तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं। जब दो लोग जुड़ गए ना, अगर एक होते तो सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते, अगर दो जुड़ गए हैं तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ में जब दो लोग हो गए, ऐसे समझिए कि आप हैं। ठीक है, आप हैं तो आपके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपकी पूरी फैमिली आ जाए तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे ना। तो इसी प्रकार समझ लीजिए, जब एक लोग आएगा तो हम करेंगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, और जब दो लोग या तीन लोग या चार लोग या एक से अधिक लोग आ जाएंगे उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो रवि एंड कवि दो लोग हैं और हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो जब रवि एंड कवि दो लोग हैं उसके साथ में हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है गलत वाला, रवि एंड कवि हैज़ डन वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या है? रवि एंड कवि हैज़ डन वेल इन द एग्जामिनेशन। अब रवि एंड कवि दो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या मिस्टेक किया है? हैज़ लगा दिया है। मैंने अभी आपको बताया कि रवि एंड कवि दो प्लूरल नाउन है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पहला वाला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉय एंड अ गर्ल, अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। ठीक है, अ बॉय एंड अ गर्ल, अब एक लड़का और एक लड़की मिलकर दो हो रहे हैं ना, तो दो के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक लड़के की बात करते तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ए बॉय और एक गर्ल, मतलब एक लड़का एक लड़की है, दो लोग हैं ना, तो हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं और अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ आपको। चलिए, अब है नेक्स्ट रूल है आपका पेयर वर्ड्स। अब पेयर वर्ड समझ रहे हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर है, राइस एंड करी है, हैमर एंड सिकल है, स्लो एंड स्टीडी है, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी है, हॉर्स एंड कैरियज है, क्राउन एंड ग्लोरी है, राइज एंड फॉल है, कमिंग एंड गोइंग है, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग है। ठीक है, एज एंड एक्सपीरियंस है, एग एंड बेकन है, हैम एंड एक्स है, लॉन्ग एंड शॉर्ट है, सम एंड सब्सटेंस है, बैग एंड बैगेज है। ईटीसी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, ठीक है, क्या कि इन सभी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है। ठीक है, इससे एक ही
एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है अतः इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप लोग ये याद कर लीजिए रूल कि जब पेयर वर्ड हों, ब्रेड एंड बटर जैसे, कैरियर, हॉर्स एंड कैरियर्स हों, तो इसे जब एक किसी सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं अतः इनके साथ में हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ब्रेड एंड बटर, अब हमने आपको क्या बताया कि ब्रेड एंड बटर एक पेयर वर्ड है। ठीक है, पेयर वर्ड है। अब पेयर वर्ड का प्रयोग जब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, किसी सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो पेयर एंड बटर। अब लोग ये बताइए कि अगर हम ब्रेड करते हैं तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, पर एक ब्रेड अच्छा नहीं लग रहा, पेयर वर्ड नहीं है ये, तो ब्रेड एंड बटर मतलब ब्रेड के साथ में बटर लगाया जाता है तब सेंटेंस पूरा होता है। इसी प्रकार जब ब्रेड एंड बटर पेयर वर्ड का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं अतः इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आई होप आपके कानों में, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ गया होगा, इसे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए गलत वाला, कैसे गलत किया। ब्रेड एंड बटर मैंने बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, लेकिन इन्होंने वर्ब को प्लूरल कर दिया। क्यों कर दिया? इनकी मनमानी तो है, यहाँ पे इन्होंने मनमानी की है, लेकिन मनमानी करते ही इनका आंसर गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। क्या है? ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल। राइस एंड करी, मैंने अभी बताया कि पेयर वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है अतः इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नोट में क्या दिया गया है, यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़कर, क्या? यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जोड़कर, अब इसमें आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर 9। क्या दिया गया है? रूल नंबर 9 है आपका, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे माई, योर, आवर, हर, हिज का प्रयोग हो तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं कि किस प्रकार इस रूल को फॉलो किया जाता है। देखो, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वाज देयर। अब हमने आपको क्या बताया है कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, अगर फर्स्ट वाले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल ए एन द या पजेसिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर, हर, हिज, ठीक है, इसका प्रयोग होता है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं अर्थात सेम पर्सन का बोध होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि द प्रिंसिपल, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट जो है उसके साथ में द आर्टिकल का प्रयोग हो रहा है, एंड द सेक्रेटरी। ठीक है, अब दो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, दो नाउन हैं और पहले वाली नाउन के साथ में हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है तो हम इसे सिंगुलर मानेंगे अतः इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 10। एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इसे दो अलग डिफरेंट पर्सन के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें इसे प्लूरल माना जाता है अतः इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझाएंगे। ठीक है, अब इसमें दिया गया द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया है कि यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और इनके साथ में अलग अलग आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो इससे हम दो व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, इसलिए इसमें हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहाँ पे द प्रिंसिपल और द सेक्रेटरी दोनों अलग अलग की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे वर क्या है? एक प्लूरल वर्ब है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 11। ठीक है, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए एन, ठीक है, का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध होता है। ठीक है, इसे सिंगुलर माना जाता है अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि इसका फंडा क्या है। देखो, जब कोई एडजेक्टिव होता है एंड से जुड़े होते हैं, अगर उनके
पहले वाले फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के पहले यदि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ये किया गया, तो जो दोनों ये एडजेक्टिव हैं इन्हें एक व्यक्ति का बोध, ये जो हैं एक व्यक्ति का बोध कराते हैं। ठीक है, तो इससे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक एग्जांपल और है, अ ब्लैक एंड वाइट कैट वर। अब यहाँ पे इन्होंने वर यूज़ किया, लेकिन हमने क्या बताया कि यदि दो एडजेक्टिव हैं उनके आगे यदि आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब मतलब बाज का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बाज का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक नोट्स में दिया गया है आपको, लेकिन दो एडजेक्टिव एंड से जोड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हों तथा प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो तो इसमें दो डिफरेंस व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, इसे प्लूरल माना जाता है अतः इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझिए। अब मान लीजिए दो एडजेक्टिव हैं। ठीक है, अगर दोनों एडजेक्टिव के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर देते हैं तो हमें डिफरेंट व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, जिससे हम उन्हें प्लूरल मानते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया है। देखिए आप, यहाँ पे ब्लैक एडजेक्टिव है, यहाँ पे वाइट एडजेक्टिव है, आर्टिकल लगे हैं, तो इन्हें दोनों जो है डिफरेंस व्यक्तियों का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है रूल नंबर 12। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इन्हें इस्तेमाल किया जाता है अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे पेन क्या है आपकी एक सिंगुलर नाउन है, पेंसिल क्या एक सिंगुलर नाउन है। यदि हम क्या करें कि ईच का प्रयोग कर दिया पहले वाले नाउन के आगे, तब भी इसे हम सिंगुलर मानेंगे। अगर इसमें भी हम ईच का प्रयोग कर देते, ईच का प्रयोग कर देते, ठीक है, तो हम इसे भी हम सिंगुलर नाउन मानते अतः सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते। तो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया है आपको कि दो नाउन हैं, ठीक है, उनके आगे ईच या एवरी का प्रयोग किया जाता है तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट रूल नंबर है 13। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब कैसे किया जाता है, देखो ये ईच जो है आपका वो एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है, इसके साथ में हमने अभी एक रूल बताया आपको, ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हैज़ क्या है, हैज़ इसकी एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, हैज़ क्या है, एक इसकी सिंगुलर वर्ब है। तो इसका आपको समझ में फंडा आ गया होगा। अब इसमें क्या किया गया, तो प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो। ठीक है, क्या प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए वी क्या है आपका, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव क्या है आपका प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो इसमें अभी रूल हमने क्या बताया है कि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद यदि ईच का प्रयोग होता है, किसका, ईच का प्रयोग होता है, तो हम इसे प्लूरल मानते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार फिर से बताता हूँ कि वी एक है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, ईच से पहले आ रहा है प्लूरल नाउन, ठीक है, या प्लूरल प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है, तो हम इसके बाद में वर्ब भी कौन सी लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ठीक है, कौन सी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट है आपका द बॉयज़ ईच हैव अ वॉच। ठीक है, क्या है आपका द बॉयज़। अब द बॉयज़ है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ईच है, ईच से पहले प्लूरल वर्ब का प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसके बाद भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आपको आई होप समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस के प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्या होता है, यदि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस के प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो कैसे, ईच ऑफ सेंटेंस के अनुसार है दीज, दीज क्या है, ये देख प्लूरल प्रोनाउन है, क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसके साथ में हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, आपको
मालूम पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। देखो ये वाला, नाइदर ऑफ यू क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, और नोज यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, और एक क्वेश्चन और समझा देते हैं। नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इन लेबोरियस। ठीक है, अब क्या है इसमें कि नाइदर ऑफ ये सेंटेंस के अनुसार है, दीज क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी रूल पढ़ाया है मैंने आपको। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इंग्लिश का पहला पार्ट ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिएगा। मैं हर रोज़ आपको मॉर्निंग में जीएस की वीडियो और इवनिंग में आपको इंग्लिश की वीडियो मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।